सो व्हाट्सअप गाइज, आप लोग देख सकते हो आज मेरे पास पोको X3 Pro है। और गाइज उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, न्यू ईयर आ रहा है, ऑफर्स भी आ रहा है एंड 2022 भी आ रहा है। तो गाइज हम सभी को पता है ऑफ़र में अच्छे खासे प्राइस के अंदर पोको X3 Pro में भी आने वाला है और बाकी सारी डिवाइस में भी आने वाला है। तो क्या गाइज आपको 2022 के लिए पोको X3 Pro बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और गाइज इसको मैं 45 डेज से ज़्यादा हो गया अभी तक कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो मेरे को प्रॉब्लम्स दिखा है वो मैं आज सारी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ 45 डेज़ के अंदर। और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो कि एक गेमर्स को ध्यान में रखना चाहिए और एक गेमिंग डिवाइस में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो गेमर्स को बहुत दिक्कत में डाल सकता है। सिंपल चीज़ है, आप ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो देख के इन्वेस्ट करो कि हाँ एक अच्छा डिवाइस मैं बाई करूँ जिससे मैं अच्छे से गेमिंग कर सकूँ। सिंपल चीज़ है, एक ही एम है हम लोगों का, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर पोको X3 Pro को मैं छोड़ भी देता हूँ तो और ऐसे कौन से डिवाइस है इस बजट रेंज के अंदर जो कि आपको बेनिफिट दे सकता है एंड आपको अच्छी गेमिंग करवा सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं वीडियो को एंड क्लियर भी करते हैं। सो गाइस अगर मैं एक परसेंटेज पकड़ूँ तो इस वीडियो को जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं और जितने भी बंदे देख रहे हैं उसमें से 80 to 85% बंदे ऐसे होंगे जो हार्डकोर गेमर्स है एंड पोको X3 Pro को बाई कर रहे हैं गेमिंग के लिए। सिंपल चीज़ है। एंड जहाँ तक मेरी बात है गाइस, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़का हूँ। ठीक है, मेरे पास ऐसा सीन नहीं है कि आज एक डिवाइस खरीद लिया 2-3 महीने बाद जाके उसको चेंज करके और एक नए डिवाइस ले लिया। ठीक है, अगर एक नया डिवाइस मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो मिनिमम टू मिनिमम मेरे को उसको 2 साल से ज़्यादा चलाना ही है। सिंपल, 2 साल से पहले मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, कम से कम 3 साल तक जाना ही है मेरे को। ठीक है, अगर उस टारगेट को लेके मैं चलूँ तो गाइज़ उसके लिए पोको X3 Pro नहीं है, 1 साल के लिए भी नहीं है। सिंपल चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, 45 डेज़ की रिव्यू से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 1 साल भी ढंग का रन नहीं करेगा आपका फ़ोन। ठीक है, ये ध्यान में रख लो। अगर उतना तक सोच रहे हो तो कुछ और डिसीजन लेने के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोको X3 Pro को बाई मत करो, किसी और डिवाइस के ऊपर जाओ। क्लियर हो गया आप लोगों को? एंड गाइज जहाँ तक मैं बात करूँ 2022 का, ठीक है गाइज, अगर ये बात होता जब पोको X3 Pro लॉन्च हो रहा है, 1-2 महीने की सीन है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, तब पोको X3 Pro अलग सिनेरियो में था। अब पोको X3 Pro का सिनेरियो पूरा ही टोटली चेंज हो चुका है गाइज। तब का पोको X3 Pro आईफोन से कंपेयर हो रहा था। ठीक है, समझ रहे हो? वो वीडियो मैंने भी देखा था। पोको X3 Pro आईफोन को भी कभी ना कभी बीट कर रहा था। सिंपल चीज़ है। एंड अभी पोको X3 Pro के नीचे की डिवाइस है वो आके पोको X3 Pro को बीट करके आगे जा रहा है। गाइस अगर तब की मार्केट जो था वो उस टाइम में अगर आप पोको X3 Pro की बात करते तो मैं आंख बंद करके आपको एक ही डिवाइस के लिए प्रेफर करता कि भाई आप पोको X3 Pro को लो, क्योंकि उस टाइम में उस मार्केट में पोको X3 Pro को बीट करने वाला कोई नहीं था इन द 20K बजट के अंदर, या 21 भी मैं पकड़ लूँ तो इस बजट रेंज के अंदर पोको X3 Pro को कोई बीट नहीं कर सकता था। ठीक है, नो वन बीट। ओके, तो उस वो मार्केट चला गया, वो MIUI ऑप्टिमाइजेशन भी चला गया। अभी जो MIUI का बग्स है एंड अभी के टाइम में जो पोको X3 Pro है, ठीक है, दोनों ही टोटली अलग है। और इन केस मैं अगर बात करूं 10 दिन की, ठीक है, हाल ही में 10 दिन की, सो इन 10 दिनों के अंदर गाइस पोको X3 Pro में कुछ 3 से 4 केसेस ऐसे फिर से निकले हैं जिनके मदरबोर्ड से इशू हो रहे हैं। सिंपल चीज़ है। और बहुत सारे बंदे मेरे को बोल रहे थे कि गाइस अब आप डिवाइस रिटर्न क्यों नहीं किए? गाइस मैं पूरा ही टोटली पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर इस डिवाइस को परचेस किया था एंड थोड़ा तब मेरे को प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो जिसके कारण मैं इस डिवाइस को रिटर्न नहीं कर सका। कुछ रीज़न्स है, मैं बाद में पूरा क्लियरली बोल दूंगा, बट मैं रिटर्न नहीं कर सका जिसके रीज़न से मेरे को रखना ही पड़ा पोको X3 Pro। नहीं तो मैं इसको डेफिनेटली श्योर बोल रहा हूँ, मैं इसको रिटर्न कर देता। गैस एक चीज़ गलती से भी मत करना, जो कि बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आप गेमिंग रोम पे शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, MIUI से गेमिंग रोम पे शिफ्ट कर जाओ। चाहे तो मैं कर सकता हूँ गाइस, बट एक रीज़न से मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग खुद देख रहे हो कि गैस बहुत सारे बंदे को मदरबोर्ड का जो है वो इशू हो रहा है। ठीक है, मदरबोर्ड का इशू हो रहा है, वो लोग सर्विसिंग सेंटर पे जा रहे हैं, बट सर्विसिंग सेंटर मदरबोर्ड के लिए भी उनको पैसे चार्ज कर रहे हैं। सिंपल चीज़ है, अगर वहाँ पे कोई भी इशू, अगर मान लो मैं गेमिंग राउंड पे शिफ्ट कर जाता हूँ, उसके बाद मदरबोर्ड का इशू होता है, ठीक है, तो गाइज़ क्या बताऊँ, मैं उन लोगों को जाके वो भी नहीं बोल सकता कि गाइज़ मेरा डिवाइस जो है वो आप लोग रिपेयर करके दो, अंडर वारंटी है। ठीक है, वो नहीं होगा क्योंकि उसका वारंटी टूट चुका होगा। ठीक है,
मैं जब फ्लैश करके उसको गेमिंग रोम पे शिफ्ट करूँगा तो उसका वारंटी टूट चुका होगा MIUI का। सिंपल चीज़ है। तो वो लोग उसके लिए मेरे को पैसे चार्ज करेंगे अगर कोई भी नुकसान होता है तो। सिंपल चीज़ है, अगर आपके पास पोको X3 Pro है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो गाइज़ गेमिंग रोम पे अभी फ़िलहाल शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वारंटी की टूटने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वारंटी है तब तक जैसा है वैसे ही चलने दो। जब वारंटी ख़त्म होगा तब सोचा जाएगा। सिंपल चीज़ है। और गाइस बहुत सारे बंदे ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं कि पोको X3 Pro में नया अपडेट आ चुका है। नया अपडेट में PUBG में 90 FPS सपोर्टेड है, सॉरी BGMI में, एंड फ्री फायर में भी और भी बहुत स्मूथ रन कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी तक अपडेट नहीं किया हूं, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं वैसे ही डर के मारे बैठा हुआ हूं कि अपडेट करूंगा तो फिर से कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए। वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस डिवाइस के साथ, तो मैं इसलिए अपडेट्स नहीं किया। देखता हूँ और थोड़ा बहुत रिव्यू देखने के बाद मैं अपडेट्स करूँगा। जिनके पास भी है उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप थोड़ा बहुत देखने के बाद ही उसको अपडेट करो। एंड जो लोग लेना चाहते हैं अगर एक छोटे अपडेट्स के बारे में सुन के वो लोग लेना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मत लो। क्योंकि एक सीन है कि एक छोटे अपडेट्स के बारे में सोच के आप लोग लोगे, कितना एक अपडेट से कितना ही वो फ़ोन है पावरफुल हो जाएगा, या कितना ही उसका परफॉर्मेंस हाई हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, वो चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, एंड 2022 की जो बात है ना, तो आप 22 में लेके 2-3 महीने के अंदर तो उस फ़ोन को चेंज नहीं कर सकते। और इस 22 के अंदर ना ही ये फ़ोन 5G है, ना ही इसका परफॉर्मेंस उस लेवल का रहा कि मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको बीट करने लायक अभी बहुत सारे फ़ोन्स आ चुके हैं मार्केट में, क्योंकि इसको परफॉर्मेंस के मामले में बीट कर रहा है। ठीक है, तो इस रीज़न से मैं आप लोगों को कहूँगा कि 22 में पोको X3 Pro को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की है, आप लोग ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। एंड गाइज़ क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया है 45 डेज़ के अंदर। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है गाइज़, बहुत हाई लेवल की हीटिंग इशू आती है इससे। ठीक है, एंड बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई गेमिंग फ़ोन है तो हीट तो करेगा ही। भाई हीट करेगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, हीट का एक लिमिट रहता है। अगर वो लिमिट क्रॉस कर गया तो तब आपका स्टार्ट होता है मदरबोर्ड का इशू। ठीक है, मदरबोर्ड क्यों इशू होता है आप लोग समझ लो, ओवर हीटिंग की वजह से आपको मदरबोर्ड का जो इशू है वो आता है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, एंड सेकंड जो चीज़ है गाइस, वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है टच इशू। ठीक है, टच इशू एक गेमर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत में डाल सकती है। ऐसा भी बहुत सारी सीन्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद आप लोगों को दिखा सकूं वो चीज़, कि गाइस जो टच है वो हाई लेवल की इशू हो रही है। ठीक है, ऐसा भी बहुत टाइम हो चुका है कि लाइक फायर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ बट वो क्लिक नहीं हो रहा है, या ग्लोबल मारने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। अगर BGMI की बात करूँ तो फायर करते करते प्रोन शॉट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। क्राउच करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत टाइम पिक एंड फायर में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो टच इशू है, आप लोग ही जस्ट सपोज़ बोलो ना कि 20,000 आप लोग बेयर कर रहे हो। ठीक है, 20,000 दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको टच इशू देखने को मिले, हीटिंग इशू देखने को मिले, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? आप लोग वो डिवाइस के लिए सोचोगे? नहीं सोचोगे ना। सिंपल चीज़ है, तो क्यों सोच रहे हो? यही बात क्लियर करना चाहता था कि भाई 20,000 अगर आपको इन्वेस्ट करने के बाद एक डिवाइस के अंदर अगर आपको टच इशू दिखता है, हीटिंग इशू दिखते हैं, तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसी डिवाइस। एंड 22 में तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ 45 डेज़ की रिव्यू के साथ। और इस पर मैंने क्या क्या किया है गाइज़, 4K में वीडियो को एक्सपोर्ट किया है। और गाइज़ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ गाइज़ इस पर मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था कंटिन्यूसली। रूटर तो सभी को पता है, रूटर पर मैंने लाइव स्ट्रीम किया था 2 हफ्ता, वो भी 1 घंटा 2 घंटा करके पर डे मैंने लाइव स्ट्रीम किया था। सो गाइज़ उस पर इतना हाई लेवल का लैग हुआ था मेरे को लाइव स्ट्रीम पे, मैं और कुछ बता नहीं सकता। क्योंकि आप अगर ले रहे हो लाइव स्ट्रीम के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो गाइज़ इस डिवाइस को मत ही लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कंटेंट क्रिएट तो मैं खुद करता हूँ, यूट्यूब का चैनल है तो कंटेंट क्रिएट तो करूँगा ही, उसमें सिर्फ पोको X3 Pro को ही यूज़ करता हूँ। एंड सेकंड चीज़ लाइव स्ट्रीम के लिए भी मैं पोको X3 Pro को यूज़ करता हूँ। और जहाँ तक गेमिंग की बात आती है, तो मैंने बोल दिया भाई किस लेवल की टच इशू होती है और किस लेवल की हीटिंग इशू होती है। ठीक है, इतना डाउट तो आप लोगों का क्लियर हो ही चुका होगा कि भाई क्या झेलना पड़ रहा है अभी मेरे को। बट मैं इस डिवाइस से शिफ्ट नहीं हो सकता नए डिवाइस में, क्योंकि मेरे पास इतना बजट तो अभी नहीं है, क्योंकि ये नया ही है। बट परफॉर्मेंस इसका जो है वो नए डिवाइस की तरह नहीं दे रहा है। एंड अभी आप लोग क्या कर सकते हो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग डिसीज़न क्या लेते हो,
वो आप लोगों की खुद की है। बट एक बार ही सोच के देखो कि क्या आप 20,000 या 21,000 जो भी है, अंडर 20,000 बजट को पे करके कोई ऐसा डिवाइस लेना चाहोगे जो इन फ्यूचर में आपको डाउट लगे कि हाँ ये डिवाइस मेरे लिए रिस्की हो सकती है। भले ही आपके पास बहुत टाइट बजट हो तो थोड़ा रुक जाओ, बट इस डिवाइस को परचेस मत करो 22 के लिए। सिंपल चीज़ है गाइस। अगर बेस्ट डिवाइस मैं बताऊँ इससे बेस्ट, तो गाइस एक ही चीज़ निकल के आती है, iQOO का डिवाइस। ठीक है, थोड़ा लाइक पोको X3 Pro के बाद iQOO Z3 एक ऐसा डिवाइस है मेरे को लग रहा है कि जो कि हाँ गेमिंग के लिए है और उसको बनाया ही गया है गेमिंग के लिए। ठीक है, परफॉर्मेंस उसका जो है वो गेमिंग की तरह ही देता है, एक अच्छी खासी गेमिंग डिवाइस जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हो, चाहो तो लाइव स्ट्रीम भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आईफोन में जो स्टेबिलिटी मिलेगी आपको वो एंड्रॉयड पे नहीं मिलेगी, वो आसूस ROG ही क्यों ना हो जाए। सिंपल चीज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। एंड अगर उससे थोड़ा बजट आपका हाई है तो आप iQOO Z5 के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोग डिटेल में रिव्यू ज़रूर चेक करना। एंड अगर उससे थोड़ा बजट हाई है तो आप लोग GT मास्टर एडिशन Realme का, लिटरली बोल रहा हूँ, इस बजट सेगमेंट के अंदर बेस्ट डिवाइस निकल के आता है। एंड सेकेंड चीज़ है, आप लोग, मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मेरा बजट अगर उतना तक होता तो मैं उसी को प्रेफर करता, वो है Realme X7 Max। गाइस अभी भी वो मॉन्स्टर लेवल का परफॉर्मेंस वो निकाल के दे रहा है विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग चेक कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ जो निकल के आता है गाइस, आपका बजट अगर थोड़ा और हाई है, जो Realme GT Neo 2 एंड Realme GT, थोड़ा बजट ज़्यादा ही हाई हो जाएगा इससे, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप लोग उतना तक जा सकते हो तो जाओ भाई, वो दोनों डिवाइस बेस्ट है इन दिस, मतलब उस प्राइस रेंज के अंदर। ठीक है, और iQOO 7 का जो प्रोसेसर है और iQOO 7 के साथ अगर मैं बात करूँ Realme GT मास्टर एडिशन की, तो लगभग सेम है, तो आप लोग पिक कर सकते हो कोई भी एक को, दोनों ही फ़ोन बहुत ही बेस्ट है। गाइज अगर आप लोग की बजट 30 या 35,000 तक जा रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि इस बजट के अंदर आईफोन भी आ सकता है जो कि आपको बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस देगा लाइव स्ट्रीम के मामले में और कंटेंट क्रिएशंस के मामले में। आईफोन को बीट करने वाला कोई भी नहीं है, ये आप लोगों को भी मानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आईफोन किस टाइप का आएगा। गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा ट्रस्टेड होना चाहिए। कोई भी एप्पल स्टोर में जाओ जहाँ पे आप लोगों के कोई जान पहचान के हो एंड जो ट्रस्टेड हो, ऐसे कोई होना चाहिए जहाँ पे आप बात करके ओपन बॉक्स आईफोन ले सकते हो। मतलब सेकेंड हैंड ही हुआ कुछ तरीके का कि वो आईफोन जो है सेकेंड हैंड है, बट उसने, जिस बंदे ने भी उसको परचेस किया था, उसने सिंपली जो है उसको एक बार ओपन करके देखा या लॉगिन भी नहीं किया, जैसे भी ऐसा सीन रहता है कुछ, अच्छी खासी कंडीशन में वो फ़ोन होना चाहिए। वो फ़ोन परचेस कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोगों को मिल जाता है तो। ठीक है, आप लोग आईफोन 11 तक 11128 तक मिल सकता है आपको, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। अगर आप लोग अच्छे से ट्राई करो, देखो कहीं पे भी मिलता है तो ऐसा, तो भाई वो आप लोग परचेस कर सकते हो, सिंपल। और एक अपकमिंग फ़ोन्स के बारे में बात करता हूँ मैं। मोटो के एक अपकमिंग फ़ोन्स आ रहा है, वो अंडर 30,000 के अंदर ही आएगा या 25 के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है वो। सो वो अगर 25 के अंदर आता है तो गाइज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर उतना तक आप लोग वेट कर सकते हो 1-2 महीना, ठीक है, जनवरी के एंड तक भी वेट कर लो तो वो आ जाएगा। तो भाई आप उस डिवाइस पे हाथ मार लो बिना कुछ देख के, क्योंकि मैंने वो मोटो का डिवाइस का जो डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशन है, ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका हूँ और चेक भी कर लिया है। भाई स्नैपड्रैगन 888 दे रहा है विथ मोटो के जो स्टॉक एंड्रॉयड, क्लीन एंड्रॉयड का जो ऑप्शन रहता है वो भी है, तो भाई कौन ही छोड़ेगा, सिंपल चीज़ है। तो आई होप आप लोगों के जो डाउट थे, जो भी सीन था, वो सारे कुछ क्लियर हो चुका होगा। एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को, मेरे को पता है वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।